प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी रेट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, रेट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। याद रहे, एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। रेट का आपका 17 जनवरी को आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों, यानी कि समय आपके पास काफी कम बचा हुआ है। आज की क्लास में मैं आपको 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ। अगर आपने 50 में से 30 का भी सही जवाब दिया ना, 50 प्रश्नों में से 30 का भी आपने सही जवाब दिया ना, तो मान के चलो आपकी जो तैयारी चल रही है ना, वो शानदार चल रही है। दोस्तों, परीक्षा से पहले आज मैं आपका 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ साथियों? आज मैं आपका लाइव टेस्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप 50 में से 30 का सही जवाब दे पा रहे हो तो आपकी रीट मुख्य परीक्षा की जो तैयारी है वो शानदार तैयारी है और आप पहले बार में एग्जाम को निकालोगे। आज आपको ये मान के चल रहे हैं, आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हो, आपको पास होने के लिए 50% का आपको पेपर दिया है और आपको रीट में आने के पास होने के लिए, रीट का एग्जाम पास करने के लिए आपको 30 प्रश्न सही करने हैं। देखते भाई, आज के इस पेपर में कौन कौन से विद्यार्थी पास होते हैं। आपको एंड में कमेंट करके भी बताना है कि गुरुजी मेरे इस क्लास में 30 प्लस सही हुई है और आज के इस पेपर में मैं पास हो गया हूँ। ठीक है, तो चलेगा। पहला प्रश्न देखो, और प्रश्नों का जो लेवल रहेगा ना, धीरे धीरे बढ़ता हो जाएगा। आप ऐसा ना कीजिए गुरुजी सरल क्वेश्चन है, और ऐसा ना कहिएगा कि हार्ड क्वेश्चन है। इसमें बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रश्न करवा रहा हूँ। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपके सामने है। पटुओं की हवेली किस जिले में स्थित है? जैसलमेर है, उदयपुर है, धौलपुर है या आपके हनुमानगढ़ है? बिल्कुल शानदार है, आप सबका कमेंट आ रहा है। गुरुजी पटुओं की हवेली आपके जैसलमेर जिले में है। बिल्कुल, जो भी साथी जैसलमेर बता रहा, जिनका ऑप्शन आ रहा है ना, उनको यहाँ पर मिल गया 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर आपका काउंट करते हुए चलो भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। क्षेत्रफल के आधार पर है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के आधार पर है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है बारा, जैसलमेर है, धौलपुर है या आपके हनुमानगढ़ है? चलो बताओ, क्षेत्रफल के आधार पे आपको बताना है। और यहाँ पर एक आपका जैसलमेर जिला सबसे बड़ा जिला आपका क्षेत्रफल के अनुसार। यहाँ पर आपका आप भी ऑप्शन बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में सबसे कम ऊंचा पर्वत, हाँ, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत किस जिले में दोस्तों? जालोर है, नागौर है, सिरोही या आपके चूरू? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पर्वत है शिखर की बात करें, वो है आपका गुरु शिखर। क्या नाम उसका? गुरु शिखर उसका नाम है। और गुरु शिखर है जो आपके किस जिले में? तो ये आपके माउंट आबू सिरे में साथियों। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरे में। सिरे आपके ऑप्शन सी में दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, पूरा का पूरा आपका लाइव टेस्ट ये चल रहा है। जिस प्रकार आप एग्जाम हॉल में अंदर बैठकर पेपर दोगे ना, उसी प्रकार आपको मान के चल रहे हैं। चलो, अगला प्रश्न देख लो। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है? गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है? घोराट का पठार है, लसाड़िया का पठार है, मेवाड़ का पठार है या आपका ऊपर माल का पठार है? बताओ भाई, आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल भोराट का बता रहे हो। क्या बता रहे हो साथियों? यहाँ पर आप भोराट का पठार बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर आ रहा ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ है? राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर है? भरतपुर अलवर है, कोटा बूंदी, बांसवाड़ा डूंगरपुर है, व नागौर अजमेर है? बताओ भाई, कुब्बड़ पट्टी की बात हो रही है, जिसे हम फ्लोराइड युक्त जल पट्टी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आपका क्या करेक्ट आंसर है? नागौर और अजमेर बता रहे हो। बिल्कुल सही बता रहे हो लाड़ दो, आपका डी ऑप्शन सही है। अगर आप रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लो। यहाँ पर आपको मैं नियमित रूप से क्लास करवा रहा हूँ। प्रतिदिन सुबह को 7 बजे हमारी क्लास आती है, तो आप डेली हमारे साथ है, 7 बजे क्लास को देख सकते हो। चलो, अगला प्रश्न देख लो। किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहते हैं? किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? चंबल नदी, माही नदी, सोम नदी या आपके जाखम नदी? चलो जल्दी से बताओ, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा के नाम से जानते हैं? तो आप सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है, कमेंट आप सभी के देख रहा हो। और माही नदी बता रहे हो। क्या बता रहे हो साथियों? यहाँ पर आप माही नदी बता रहे हो, यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे हो तो सही कमेंट किया। अगला प्रश्न देख लो। बिसलपुर बांध
किस नदी पर स्थित है? बीसलपुर बांध है किस नदी पर? काली सिंध है, बनास है, झाखम है या आपके लूनी नदी? बताओ। बीसलपुर के बांध की बात हो रही है। बीसलपुर जो बांध है ये आपके बनास नदी पर बना हुआ साथियों। किस पर बना हुआ है? बनास नदी पर है। और बीसलपुर बांध आपके टोंक जिले के अंतर्गत है। यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। जयसमंद झील है कहाँ पर स्थित है? जयसमंद झील है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जयपुर है, सोलंबर है, जोधपुर है या आपके राजसमंद है? जल्दी से बताओ। जयसमंद झील की बात हो रही है। जयसमंद झील को राजस्थान में ढेबर झील के नाम से जानते हैं। और ये आपके सोलंबर जिले में वर्तमान में कहाँ पर है? तो वर्तमान में आपके सोलंबर में साथियों। पहले कहाँ पर थी? पहले आपके उदयपुर में थी। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है। राजस्थान में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है। सांबर झील से, पंचभद्रा, लोन करनसर या आपका फलोदी? बताओ। राजस्थान में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है। क्या बता रहे हो? सांबर झील बता रहे हो। और सांबर झील से कितना होता है? भारत का 8.7% हमारी सांबर झील नमक का उत्पादन करती है भाई। ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। नवलखा सागर के जिले में स्थित है। नवलखा सागर के जिले में दोस्तों जोधपुर है, उदयपुर है, बूंदी या आपके जयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। नवलखा सागर है किस जिले में स्थित है? आप सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है। कमेंट आप सभी के मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पर क्या बता रहे हो? बूंदी बता रहे हो। क्या बता रहे हो साथियों? यहाँ पर आप बूंदी बता रहे हो। जो भी साथी बूंदी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? बीड़ है, ढाक है, तेंदो या आपके आंवल है? चलो बताओ। जल्दी से बताओ। कि गुरु जी तेंदू का पत्ता होता है ना, तेंदू का, तेंदू के पत्ते से आपकी बीड़ी बनाई जाती है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अमृता देवी मरगवन स्थित है। अमृता देवी मरगवन स्थित है दोस्तों। कायलाना झील है, मथानिया, केजरली या आपके माउंट आबू? जल्दी से बताओ। अमृता देवी मरगवन की बात हो रही है। आप सभी का यहाँ पर कमेंट आना चाहिए कि गुरु जी आप खेजरली को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे ना, सबका सही है। अगर आप रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपका भी सपना है शिक्षक बनने का, तो 50 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट चल रहा है भाई। पूरा का पूरा लाइव टेस्ट आपको देना है। एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं इसमें से। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कोटा, सवाई माधोपुर है, डूंगरपुर है या आपके उदयपुर है? बताओ भाई। सभी साथी कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। और यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है गुरु जी आप उदयपुर को लिख दीजिएगा। किसे लिख दो? उदयपुर को लिख दो। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। तेजाजी पशु मेला स्थान है। तेजाजी का पशु मेला का कहाँ लगता है? मेड़ता, गोगा मेड़ी, तिलवाड़ा या आपके पर्वत सर है? जल्दी जल्दी से बताओ। गोगा जी का, सॉरी तेजा जी का पशु मेला लगता है। बताओ भाई, तेजा जी की बात हो रही है। ठीक है। पर्वत सर बता रहे हो। क्या बता रहे हो साथियों? पर्वत सर बता रहे हो। ऑप्शन डी आप सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। मालानी नस्ल किसकी है? मालानी नस्ल किसकी है साथियों? बताओ जल्दी से। गाय, ऊंट है, घोड़ा या आपकी भैंस है? ठीक है जी। मालानी जो नस्ल है ना, मालानी आपके घोड़ा की नस्ल है साथियों। किसकी नस्ल है? मालानी आपके घोड़ा की नस्ल है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। कौन सा शहर है राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर है राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है साथियों? फटाफट से कमेंट कीजिएगा कि गुरु जी आपके भीलवाड़ा के थे। इस भीलवाड़ा के वस्त्र नगरी के नाम से जानते। वस्त्र निर्यात करने का दर्जा भीलवाड़ा को 2009 में मिला था। ठीक है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। ब्यावर है, गोटन है, निमाड़ा या आपके चित्तौड़गढ़ है? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। सफेद सीमेंट का जो उत्पादन होता है ना,
यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है गोटन बता रहे हो साथियों, क्या बता रहे हो? गोटन बता रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, शिक्षा का अधिकार कानून है कब से लागू किया गया? शिक्षा का अधिकार कानून है कब से लागू किया गया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी से बताओ, पूरे के पूरे 50 प्रश्न आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पर बता रहे हो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लो, सहकारी शाखा समितियों का ढांचा है। सहकारी शाखा समितियों का ढांचा है, एक स्तरीय है, दो स्तरीय है, त्रिस्तरीय है या आपका चतुर्थ स्तरीय है। आपके जितने भी साथी रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप उन सभी के साथ इस क्लास को ईमानदारी से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, त्रिस्तरीय होता है, कौन सा होता है? त्रिस्तरीय होता है। ऑप्शन सी आप सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, सहकारी शीत भंडार वाले दो जिले हैं। सहकारी शीत भंडार वाले दो जिले हैं, अजमेर जोधपुर है, जयपुर अलवर है, कोटा भरतपुर है, ब्यावर व भीलवाड़ा। जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो? जयपुर अलवर बता रहे हो, क्या बता रहे हो साथियों? जयपुर अलवर बता रहे हो। आपका बी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, सेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? सेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार आपको बताना है। सुतार परिवार है, शेखावत परिवार है, गहलोत परिवार है या आपका सोनी परिवार है? बताओ भाई, सेवा कला की बात हो रही है। सेवा कला के लिए आपका सोनी परिवार प्रसिद्ध है। सेवा कला का संबंध आपके प्रतापगढ़ से रहेगा। ऑप्शन डी फॉर धनारन। अगला प्रश्न देख लो, बादला क्या है साथियों? बादला के बारे में बताना है। ग्रामीण भाषा का शब्द है, प्लास्टिक से निर्मित बोतल है, जिंक से निर्मित पानी का बोतल है, मारवाड़ी और मेवाड़ी का एक मिश्रित रूप है। बादला मेरे साथियों, बादला एक पानी भरने का एक बर्तन होता है। बादला का संबंध अगर आपसे कभी भी पूछे जाए तो जोधपुर से संबंध है। बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आपके जोधपुर का प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है दोस्तों, जयपुर है, माउंट आबू, अजमेर है या आपके उदयपुर है? चलो बताओ, आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, आपका कमेंट आ रहा है झीलों के नगरी के नाम से। आपके उदयपुर को जानते साथियों, किसे जानते? आपके उदयपुर शहर को जानते। ठीक है, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी ऑप्शन बता रहे तो सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की पहले रेल बस सेवा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी से बताओ, राजस्थान के पहले रेल बस सेवा कहाँ से प्रारंभ हुई दोस्तों? क्या बता रहे हो? यहाँ पर बता रहे हो मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी, यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सभी का सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। चलो बताओ, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम आपको बताना है। बताएगा राम प्रसाद, चेतक, मर्दाना या आपके वीर प्रसाद है? दोस्तों आप मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। महाराणा प्रताप का जो हाथी था, हाथी का नाम था, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था, क्या था? हाथी का नाम था राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक है। क्या नाम था? महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है उसका नाम था चेतक है। मर्दाना किसका था? मर्दाना अकबर के हाथी का नाम था। ठीक है, अकबर का जो हाथी था ना, अकबर के हाथी का नाम मर्दाना था। ठीक है, तीन चीज मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर करवा दी है, आप तीनों को याद कर लीजिएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, गोहिल वंश का पहला शासक था। अगर आप भी चाहते हो शिक्षक बनना तो आप हमारे साथ नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन करो। याद रहे, एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। ठीक है, बप्पा रावल बता रहे हो साथियों, क्या बता रहे हो? बप्पा रावल यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि बप्पा रावल जो बता रहे, यहाँ पर आपका भी ऑप्शन बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, राणा कुंभा, राणा प्रताप है, अमर सिंह है या आपका उदय सिंह है? बता दो भाई, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट करेंगे। कुंभा बता रहे हो, क्या बता रहे हो? कुंभा बता रहे हो। कब करवाया? 1437 में करवाया था, सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में। यहाँ पर आपका एफोर आत्मा से रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? अव्वा, एरनपुरा, नसीराबाद है या आपके देवली? चलो बताओ,
50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट आपके सामने, जो आपको पूरा का पूरा देखना है। नसीरा बात बता रहे हो। अगर आपसे पूछा जाए कब हुई थी, तो 28 मई को शुरुआत हुई थी। 28 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी और नसीराबाद से हुई थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान है, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई थी। राजस्थान है हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई 1934 है, 1938 है, 1940 है या 1942 है। बताओ। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना गुरुजी 1934 में थी। कब हुई थी? 1934 में थी। यानी कि आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा। सोवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? बताओ भाई। सोवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रास्य स्त्री, सती स्त्री, वीरांगना स्त्री या आपके भील स्त्री से? सुवटिया लोकगीत की बात हो रही है। ठीक है। सुवटिया लोकगीत का संबंध आपके भील स्त्री से रहेगा साथियों। यानी कि जो भी लाडले ऑप्शन डी बता रहे ना, सही है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लो। ठीक है। अगला प्रश्न देख लो। प्रसिद्ध बम नृत्य प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस जिले का प्रसिद्ध है? बधाई का, भरतपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर है या आपके अलवर है? दोस्तों, यहाँ पर आपके बम नृत्य की बात हो रही है। सभी का यहाँ पर कमेंट आना चाहिए कि गुरु जी, बम नृत्य का संबंध आपके अलवर भरतपुर से रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बता रहे हो ना। ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले साथियों का सबका सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया था? आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया साथियों? फटाफट से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है। मान सिंह बता रहे हो। क्या बता रहे हो साथियों? मान सिंह बता रहे हो। आपका ऑप्शन है बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है या आपके उदयपुर है? मरु महोत्सव की बात हो रही है। मरु महोत्सव का संबंध आपके जैसलमेर से रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए थार महोत्सव, पूछा जाए थार महोत्सव, थार महोत्सव का संबंध आपके बाड़मेर से रहेगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। कंदोरा आभूषण पहना जाता है गले में, कमर में, हाथ में या आपके नाक में? जल्दी से बताओ। कंदोरा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा कि गुरु जी, कैसे कंदोरा और कैसे कमर, कहाँ पर पहनते में लड़ लो। आपके कमर का आभूषण है कंदोरा। ऑप्शन बी सबका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, बड़ेश्वर धाम है किन नदियों के संगम पर है? बड़ेश्वर धाम है किन 3 नदियों के संगम पर है? सोमाई पार्वती, माही कोठारी पार्वती, सोमाई जाखम पार्वती, सोमाई व जाखम। इस प्रश्न को आप स्टार लगाओ, साथ में आप इसे मोस्ट भी लगाओ। हर एग्जामिनर का फेवरेट है और बार बार ये प्रश्न रिवाइज होता है। ठीक है। सोमाई जाखम बता रहे हो। ठीक है। हाँ, और कहाँ पे लगता था? आपके डूंगरपुर में लगता है। कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है। डूंगरपुर में भी आपके नवाटापुरा गांव में लगता है। कहाँ लगता है? नवाटापुरा गांव में। अगला प्रश्न देख लो। रणकपुर जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? काफी अच्छा प्रश्न है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताना चाहता हूँ, अगर आप रीट मुख्य परीक्षा में आप लेवल 1 से तैयारी करे हो, चाहे आप लेवल 2 से तैयारी करे हो, आपका उद्देश्य है शिक्षक बनने का। आप चाहते हो गुरुजी मुझे कैसे करके इस बार शिक्षक बनना है। देखो एग्जाम का भी नजदीक आ चुका है। एग्जाम को नजदीक देखते हुए मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए अंतिम समय के लिए एक रामबाण है 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार किया। अगर मेरे साथियों अंतिम दिनों में आप इस ई बुक का एक बार रिवाइज कर लेते हो, मैं आपसे 100% गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का है। कि गुरु जी, आप 100% गारंटी कैसे लग सकते हो? तो दोस्तों, जिस प्रकार हमने पिछले एग्जामों में रिजल्ट दिया है, इसी प्रकार मैं आपको भी 100% विश्वास दिलाता हूँ। अगर आप इस ई बुक का एक बार रिवाइज करके चले जाता हो, तो आपको खुद को पता लग जाएगा। जब आप इसे पढ़ोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में गुरु जी आपने जो कहा था वही चीज हमें मिली है। इंतजार किस बात का? गुरु जी ई बुक मिलेगी कहाँ पर है? इस ई बुक आपको नाम मात्र का इसका प्राइस लिखने वाला मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगा कहाँ पर? नंबर नोट कर लीजिएगा। 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है। और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे आप जब स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको
व्हाट्सएप में भेज दूंगा और आप इसे पढ़ने लग जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसे पढ़ने के बाद आपको खुद को लग जाएगा गुरुजी अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जल्दी से परचेज करके पढ़ने लग जाओ। रणकपुर का जो है उसमें 1444 खंबे जो आपके पाली जिले में दोस्तों। यहाँ पर से ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी बताओ। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी के बारे में आपको बताना है। कमेंट करो भाई फटाफट से। 84 खंभों की छतरी कोटा, झालावाड़ है, उदयपुर है या आपके बूंदी। चलो बताओ गुरु जी, 84 खंभों की छतरी का संबंध आपके बूंदी से रहेगा। कहाँ से रहेगा? बूंदी से रहेगा। जो भी साथी ऑप्शन डी बता रहे तो सही है। अगला प्रश्न देख लो, पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं। पृथ्वीराज विजय के लेखक है साथियों चंद वरदाई, पृथ्वीराज चौहान है, जानक भट्ट है या आपका नैनचंद सूरी। पृथ्वीराज विजय का लेखक आपको बताना है। बिल्कुल भयानक बता रहे हो। क्या बता रहे हो साथियों? भयानक बता रहे हो। अगर आपसे पृथ्वीराज क्या लिखेगा? पृथ्वीराज रासो, उसका जो रचयिता ना, उसका रचयिता चंद्रवरदाई क्या रहेगा? चंद्रवरदाई रहेगा भाई, ठीक है। चलो अगला आप देख लो, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? राजस्थान ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलो भाई आप सभी साथी बताइएगा। बिल्कुल शानदार है, सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन है बता रहे हो, क्या बता रहे हो? ऑप्शन यहाँ पर बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो, महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का क्या नाम था? बादल है, चेतक है, लीलाल है या आपका केसर है। चलो जल्दी से बताओ। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम आपको बताना है कि गुरु जी महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था, जो वफादार था, उसका नाम था चेतक। क्या नाम था साथियों? चेतक है। चेतक की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो आपके बलीचा गांव में बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? बलीचा गांव में बनी हुई है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। आपके कितने प्रश्न सही हुए है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 35 प्लस है या 40 में से 40 आपके सही हुए है? कमेंट करके बताओ। अब मैं आपको दोस्तों शाम को 8 बजे लाइव क्लास करवाऊंगा। तो आप एक बार यस में कमेंट कर दो, गुरुजी हम शाम को आने के लिए तैयार है। मिलेंगे शाम को, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।